प्रैक्टिस कर लेना। टेस्ट के हिसाब से मैंने दे दिए कि तुम्हें ज़्यादा इधर उधर ना जाना पड़े। तो ये देख लो, u दिया है और v दिया है, ठीक है, और एंगल दिया है दोनों के बीच में cos इनवर्स, ठीक है, और v दिया है v1 प्लस v2। v1 पैरेलल है u के और v2 परपेंडिकुलर है। v1 पैरेलल है u के, ठीक है, और v2 है परपेंडिकुलर u के, ठीक है, और मॉडुलस निकालना है v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर। तो बताओ फिर कैसे करोगे इसको, लग रहा है कुछ आइडिया? अच्छा पहले तो आप वो लगा दो, ये थीटा है ना दिया हुआ है, ये आपका थीटा है, कॉस इनवर्स √5 है और अपॉन में है 2√7। कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाओ, क्या होता था, u डॉट v, और अपॉन में आता था मॉड u और मॉड v। कोई प्रॉब्लम? अब कॉस थीटा बताओ कितना आएगा, अगर ये थीटा है तो कॉस थीटा यहाँ से निकल जाएगा, क्या मिलेगा, ये मिलेगा √5/2√7। अब यहाँ आएगा u डॉट v, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट, इसका और इसका प्रोडक्ट, कितना मिलेगा उससे, u डॉट v 6 आ गया, फिर -1 आ गया, और k का 0 आ जाएगा। क्लियर? क्लियर है? 0 कैसे आएगा k का? और अपॉन में बता दो क्या आएगा। अपॉन में मतलब इसका मॉड और इसका मॉड, इसका मॉड आपको पता ही है √10, और उसका मॉड बता दो 4, 1, 5 और प्लस का लेमडा स्क्वायर। तो ये आप देख लो, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बोल सकते हो। देखो यार, ये इधर की तरफ आएगा और मेरे ख्याल से ये बन जाएगा 5√2, ये √50 है तो 5√2 बन गया। यहाँ पे आया 5√2 अपॉन है 2√7 और सामने 5/√5 प्लस लेमडा स्क्वायर। अब क्या करना चाहिए देख लो, 5 5 गया, स्क्वायरिंग कराना सही रहेगा शायद, तो स्क्वायरिंग करा दो, इस √2 से इसको कैंसिल कर दो। अब स्क्वायरिंग करा दो तो ये आया 14 और सामने आया 5 प्लस लेमडा स्क्वायर। तो लेमडा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 9। तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ±3। कोई डिफिकल्टी? लेमडा की वैल्यू आ गई आपकी ±3 आ गई। अब लेमडा, लेकिन उधर क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है, 3 गिवन है, तो माइनस रिजेक्ट हो जाएगा, यानी लेमडा की वैल्यू +3 आ जाएगी, ठीक है। अब लेमडा +3 आ गया और यहाँ पे चाहिए v1 प्लस v2, नहीं, मॉड v1 स्क्वायर मॉड v2 स्क्वायर। तो उसको बता दो आप कैसे सॉल्व करोगे। v1 आपका u के पैरेलल है, ऐसा दिया हुआ है, और v2 आपका u के परपेंडिकुलर है। तो बताओ कुछ बन रहा हो तो। अच्छा, इस बात का मतलब है कि v1 v2 परपेंडिकुलर होंगे, ये समझ लो। कैसे? देखिए, एक u वेक्टर है, v1 u के पैरेलल है और v2 u के परपेंडिकुलर है। इससे मुझे ये पता लग रहा है कि v1 बेसिकली परपेंडिकुलर होगा v2 के, तो बस अब हो जाएगा। अब आप एक काम करिए, ये v दिया है, इसका स्क्वायर फाइंड कर लो। इसका फॉर्मूला बताओ क्या था, कल बताया था मैंने, v डॉट v था, तो यानी v1 प्लस v2 डॉट v1 प्लस v2 आपको करना है, v1 प्लस v2 डॉट v1 प्लस v2 करना है, बस ये कर लो, मतलब मल्टीप्लाई कर दो। तो ये और ये आएगा मॉड v1 स्क्वायर, फिर आएगा मॉड v2 स्क्वायर, और फिर कितना आता था 2v1 डॉट v2। इसका कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ये वैल्यू तो 0 ही हो गई आपकी। तो यानी इनका सम किसके बराबर आया, मॉड v स्क्वायर के बराबर आया। अब प्रॉब्लम ये है कि v है क्या कहीं पे, है तो v, ये है v। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, बस लेमडा की वैल्यू पुट कर दो उस पे। तो जब आप लेमडा की वैल्यू पुट करोगे तो मिल जाएगा 2i प्लस j -3k, 2i प्लस j -3k, इसका मॉड और इसका स्क्वायर। ये बाकी मॉड आपको पता है कैसे फाइंड करना, क्या करना है इसमें, 4, 1 और 9 √14, तो 14 आ जाएगा आंसर। है कहीं ऐसा आंसर 14? लो यार, 14 आंसर ही नहीं है इसमें, 14 कर लो यार, 14 ही है, ठीक है। क्लियर हुआ ये? तो यहाँ कौन कौन सा कंसेप्ट दिख रहा है, तुम बस क्वेश्चन लिख लो, प्रैक्टिस कर लेना, कुछ भी